कैसे हैं आप सब व्यूअर्स। आज हम बनाने लगे हैं कुस्से, तोरी, जुकीनी, वट एवर नेम यू आर फेमिलियर विद। ठीक है, तो ये चीज़ें काट के रख ली हैं। जब तक प्याज, ये तकरीबन 3 मीडियम प्याज हैं, ऑयल के अंदर इनको आपने जो है ना वो इतना पकाना है कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। ठीक है, जितनी देर में ये बन रहे हैं हम ज़रा बाकी चीज़ें भी प्रिपेयर कर लें और क्विक लुक एट द इंग्रेडिएंट्स। हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक, ठीक है, और इसके अलावा टमाटर जो हैं ये तकरीबन 4 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, मीडियम टू लार्ज। और ये जो है लहसुन जो है उसका एक इसको हम क्रश कर लेते हैं। ठीक है जी, ये रेडी हो गया। अब हम बेसिकली सिर्फ वेट करेंगे प्याज़ों का और देखिए ये ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गया। थोड़ा सा इनको और पकाएंगे और लहसुन जो है ना हम इसके अंदर सबसे पहले ऐड कर देंगे। ठीक है जी, इसको भी मिक्स कर दें ताकि ये पकता रहे। जैसे ही ये ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे तो फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे टमाटर और थोड़ी देर उनको पका के फिर हम जो है ना इसके अंदर स्पाइस थोड़ी देर पकने दें ताकि टमाटर ज़रा नरम हो जाए और गल जाए। और उसके बाद फिर हम जो है ना इसके अंदर अपने स्पाइसेस ऐड करना शुरू कर देंगे। चलें इस पर नज़र डालते हैं फटाफट। ठीक है जी, ये देखें हल्के हल्के जो है ना ये पानी इन्होंने छोड़ दिया, तो इस स्टेज पे हम इसके अंदर अपने स्पाइसेस ऐड कर देंगे। अच्छा, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, ये ऑलमोस्ट 1.5 किलो कुस्से हैं जिनको ऑफ कोर्स साफ़ करके कटने के बाद कोई 1300-1400 ग्राम रह गए होंगे। इसके अंदर अब हम स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। तो उसके हिसाब से हम इसमें आधा चम्मच हीप टाइप का है, ठीक है, हल्दी। अच्छा, हल्दी इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। तो अगर ये ज़्यादा भी डल जाए, इफ़ यू गेट योर सेल्फ अडाप्टेड टू टेस्ट, तो आप काफ़ी उसको एंजॉय करेंगे और ये इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, 1 चम्मच इसके अंदर छोटा जो है वो नमक वगैरह जो है वो आप बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। मिर्चें अगर आपको कम लगें तो आप उसको हरी मिर्चों के साथ इवन लास्ट स्टेज तक भी एडजस्ट कर सकते हैं। लाल उस वक्त नहीं डालें क्योंकि फिर वो कच्ची कच्ची महसूस होंगी। 3/4 आपकी रेड चिली पाउडर और धनिया पाउडर जो है वो आप इसके अंदर 1/2 टीस्पून अगेन हीट डालेंगे। ठीक है, ये इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद आप इसको मिक्स कर दें और इसको अच्छी तरह भून लें। ठीक है, मीडियम तेज फ्लेम के ऊपर। ये देखें ऑयल जो है वो छोड़ना इसने शुरू कर दिया, अच्छा खासा छूट गया बल्कि। और अच्छा, वैसे जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, वी स्टार्टेड विद अबाउट 1 कप ऑफ कुकिंग ऑयल। ठीक है, अब इसके अंदर आपने सब्जी ऐड कर देनी सारी।
अच्छा, आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो इसके स्लाइसेस हैं वो काफ़ी फाइन कट हुए हैं, ठीक है। जिसकी वजह से हमने इसके अंदर और कुछ ऐड नहीं करना है इनको गलाने के लिए, कोई पानी, कोई लिक्विड वगैरह। इनका जो अपना पानी छूटेगा उसी से ये गल जाएंगे। और इसको आपने अच्छी तरह मिक्स कर देना ताकि सारा मसाला इवनली स्प्रेड हो जाए, क्योंकि उसी का फ्लेवर इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता अब्जॉर्ब होगा एज दे आर कुक, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको कवर करके हल्की आंच पे रख देना है और हर 10-1 मिनट बाद जो है ना, 5 से 10 मिनट बाद इसको आपने थोड़ा सा स्टर कर देना ताकि वो नीचे भी ना लगे और अच्छी तरह जो है वो मसाला स्प्रेड भी हो जाए, ठीक है। इसको अब जो है हम ये देखें 2-3 मिनट मैंने इसको पकने दिया। अब मैं इसको स्टर करके एक और इंग्रेडिएंट ऐड करने लगा हूँ, ठीक है। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, ये इसको आप हाथ में मसल के तो स्प्रेड कर देंगे, ठीक है। ये बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, धनिया पाउडर हमने पहले डाला था। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो धनिया भी आप इसी तरह लेके उसको अच्छी तरह हाथ में क्रश करके डाल दें, तो ये बड़ा अच्छी खुशबू आती है। इसको आप ऐसे ही रहने दें, ठीक है। अगली दफ़ा आप जब नेक्स्ट टाइम स्टर करेंगे तब तक ये थोड़ा सा नरम हो चुका होगा, तो तब इसको आपने मिक्स कर देना। अभी आप इसको ऊपर ही रहने दें, ठीक है। 5-7 मिनट हो गए, तो आप फिर एक दफ़ा मिक्स कर दें और अगले 10 से 15 मिनट में इंशाल्लाह ये रेडी हो जाएगा। चलें जी, ये हो गया होगा तैयार। 10 से 1 मिनट इसको हल्की आंच पे मज़ीद इसको पकने दिया और ये देखें जी खूबसूरती, ठीक है। ज़बरदस्त इसका टेक्सचर। इसको बहुत ज़्यादा आपने मिक्स नहीं करना, ठीक है, ये ताकि ये टूटे नहीं, टेक्सचर अपना ये बरकरार रखे चंक्स। और इस वक्त मैं इसकी आग को कर देता हूँ बंद और थोड़ा सा इसके ऊपर हम डालते हैं गरम मसाला, ठीक है। आधा चम्मच तकरीबन, 1-2 चुटकियों के साथ, ठीक है। और थोड़ा सा इसके ऊपर हम डाल देते हैं धनिया और इसको हम कर देंगे दोबारा से कवर जितनी देर में हम अपनी सर्विंग डिश रेडी करते हैं और इसको सर्व करते हैं। चलिए इस डिश में हम निकाल लेते हैं। इसको एक लाइट सा फाइनल स्टर ताकि जो आपका धनिया और गरम मसाला है वो भी मिक्स हो जाए और इसको हम डिश में सर्व कर देंगे। ये देखें, इट्स नॉट ड्राई, इट्स नॉट बहुत ज़्यादा लिक्विडी भी नहीं है, गुड इनफ टू एंजॉय विद सम फ्रेशली कुक्ड ब्रेड, रोटी, और या फिर आप इसको चावल के साथ भी खा सकते हैं। बॉइल्ड राइस क्योंकि अपना उसका कोई टेस्ट ज़्यादा नहीं होता ख़ास, तो इट्स समथिंग टू एंजॉय विद एनी काइंड ऑफ सालन। धनिया इस पर स्प्रिंकल कर दें, ठीक है। धनिया का एक फ्रेश कोरिएंडर का एक बहुत ही ज़बरदस्त अरोमा और टेस्ट जो है ना आपका निखार देता है उसको। और ऑफ कोर्स हल्का सा गरम मसाला। ठीक है जी, ये हो गया जी रेडी टू सर्व। इसको ट्राई करें, फीडबैक दें, एंजॉय करें और फ़िलहाल इजाज़त दें कसीम्स किचन की तरफ से। अल्लाह हाफिज़। पेज ज़रूर लाइक कीजिएगा और वीडियो भी शेयर करें।